नाजरीन, आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये वो कंट्रीज है जो कि सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद 1991 में बतौर आज़ाद और खुद मुख्तार ममालिक की शक्ल में दुनिया के नक्शे पर इमाज हुए और रशिया की तरफ से भी इनकी आज़ादी को तस्लीम किया गया। लेकिन उसी वक्त जब कॉकेशस माउंटेन्स यानी कोयकाफ के पहाड़ी सिलसिलों में वाक़ मुस्लिम मेजोरिटी वाले कंट्री चेचनिया ने भी अपनी आज़ादी का ऐलान किया तो रशियन फेडरेशन की तरफ से न सिर्फ उनकी आज़ादी को तस्लीम करने से इनकार किया गया बल्कि इसका कंट्रोल दोबारा हासिल करने के लिए रूस की तरफ से अपनी पूरी ताकत का भी इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से रूस और चेचनिया के दरमियान दो जंगें भी लड़ी गई, जिसमें पहली जंग 1994 से लेकर 1996 तक लड़ी गई, जबकि दूसरी लड़ाई 1999 से लेकर 2009 तक जारी रही। लेकिन नाज़रीन, आपके दिमाग में यह सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि इन जंगों के बावजूद क्यों आज चेचन आर्मी रशियन आर्मी के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ रही है। इसका जवाब आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम न सिर्फ चेचनिया की नेचुरल ब्यूटी को एक्सप्लोर करेंगे बल्कि यहाँ की तारीख और सकाफत के हवाले से भी बहुत कुछ जानने वाले हैं। दोस्तों, कोयकाफ के पहाड़ी सिलसिलों से तो आप जरूर वाकिफ होंगे, जिसको अंग्रेजी में कॉकेशस माउंटेन्स भी कहा जाता है। और इस पहाड़ी सिलसिले से मुंसलिक पहले से ही यूट्यूब पर अफसानवी और पुरस्कार कहानियां बेपनाह तादाद में मौजूद है, इसलिए यहाँ पर बस इतना ही जिक्र करेंगे कि यह सिलसिला ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया के दरमियान में वाक़ा एक अहम पहाड़ी सिलसिला है जो कि ब्लैक सी से लेकर कैस्पियन सी तक फैला हुआ है और बहुत सारे रीजन्स और कंट्रीज को कवर करता है, जिनमें से एक चेचनिया भी है। वीवर्स, चेचनिया कोयकाफ के पहाड़ी सिलसिलों के अलावा अपने सरसब्ज जंगलात और दिलकश झीलों के हवाले से भी जाना जाता है। खूबसूरत झीलों की यानी लेक्स की बात करें तो अकीम लेक जो कि डिस्ट्रिक्ट वेडेंस्की में मौजूद है, अपने साफ शफाफ और नीले पानी के अलावा अपने पीसफुल सराउंडिंग्स के हवाले से भी मशहूर है। इसके अलावा केजेनोयम लेक और बरकानोई लेक वगैरह भी हर साल लाखों की तादाद में विजिटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इन खूबसूरत झीलों के अलावा यहाँ के सरसब्ज जंगलात भी नेचुरल ब्यूटी को एक्सप्लोर करने के शौकीन अफराद के लिए चेचनिया को भी एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बनाते हैं। दोस्तों, ये ब्यूटीफुल रीजन इस वक्त रशियन फेडरेशन के कंट्रोल में है, जिसकी कुल आबादी 2021 के एक सर्वे के मुताबिक 14,56,792 अफराद पर मुश्तमिल है और यहाँ की मेजोरिटी इस्लाम को फॉलो करती है, जबकि यहाँ के लोग चेचन जबान का इस्तेमाल करते हैं, जिसका ताल्लुक शुमाली कॉकेशियन जबानों से है। नाजरीन, चेचनिया की तारीख का एक बड़ा हिस्सा यहाँ के लोगों का बैरूनी ताकतों के खिलाफ मज़ाहमती तहरीकों पर मुश्तमिल है। इन बाहर की ताकतों में एक रशिया भी है, जिसने 19वीं सदी में पहली दफा चेचनिया पर हमला करके इसको अपना हिस्सा बनाया था और उस वक्त की रशियन एम्पायर को भी यहाँ के लोगों की तरफ से सख्त मज़ामत का सामना करना पड़ा था। नाजरीन, चेचन लोगों की तरफ से रशिया के खिलाफ यह मज़ामती जद्दोजहद अपने इंतहा तक तब पहुंची जब सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद 1991 में एक साबिक सोवियत फौजी जनरल जोखर डोडाइफ ने चेचनियन प्रेसिडेंट मुंतखब होने के बाद चेचनिया की रशियन फेडरेशन से आज़ादी का ऐलान किया, जिसकी वजह से रूसी हुकूमत की तरफ से इसका कंट्रोल दोबारा हासिल करने के लिए फौजी ताकत के इस्तेमाल का फैसला किया गया। इस तरह चेचन बागियों और रूसी अफवाज के माबेन एक तवील लड़ाई का आगाज होता है, जिसका पहला मरहला 1994 से लेकर 1996 तक जारी रहा, जिसको फर्स्ट चेचन वार भी कहा जाता है। इस वॉर में चेचन बागियों की तरफ से सख्त मज़ामत के नतीजे में रूसी हुकूमत की जानिब से चेचनिया की आज़ादी को कुछ अरसे के लिए तो तस्लीम किया गया, लेकिन इसके बाद फिर रशियन सिटीज पर होने वाले बम धमाकों का इल्जाम चेचन बागियों पर लगाकर उस वक्त के रशियन प्राइम मिनिस्टर व्लादिमीर पुतिन के अहकामात पर रूसी हुकूमत की तरफ से 1999 में बड़े पैमाने पर चेचनिया में दोबारा मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज हुआ। इस ऑपरेशन का मकसद चेचनिया में मौजूद बागियों के ठिकानों को खत्म करके चेचनिया को दोबारा रशियन फेडरेशन के कंट्रोल में लाना था। नतीजतन रूसी अफवाज के हाथों चेचन बागियों को शिकस्त का सामना करना पड़ा और बिल आखिर चेचनिया का कंट्रोल वफाकी रूस की तरफ से हासिल कर लिया गया, जिसके बाद रूसी हुकूमत की तरफ से भी 2009 में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन को खत्म करने का ऐलान किया गया। नाजरीन, अगर चेचनिया को रूस के खिलाफ इन जंगों में कामयाबी मिलती और चेचनिया खुद को रशियन फेडरेशन से आज़ाद कराता तो इससे एक डोमिनो इफेक्ट पैदा होता, जिसके नतीजे में रशियन फेडरेशन के दूसरे रिपब्लिक्स में भी आज़ादी की तहरीकें शुरू हो जाती। इसके अलावा दूसरे फैक्टर्स भी चेचनिया को स्ट्रेटेजिकली वफाकी रूस के लिए एक इम्पोर्टेंट रीजन बनाते हैं। और दोस्तों, ये बात फर्स्ट चेचन वार में रूस के खिलाफ बागियों के साथ मिलकर लड़ने वाले एक अहम बागी अहमद कादरोफ भी समझ चुके थे कि चेचनिया की इस स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से रूस किसी भी कीमत पर चेचनिया को नहीं खोना चाहेगा, इसलिए वफाकी रूस के खिलाफ हथियार उठाने से सिवाय चेचनिया की तबाही के और कुछ नहीं मिलेगा। यही वजह थी कि उसकी तरफ से आज़ादी के बजाय वफाकी रूस के साथ अलहाक कायम रखते हुए चेचनिया की खुद मुख्तारी के लिए कोशिशें शुरू हो गई। इस तरह सेकंड चेचन वार में उसने खुद को बागियों से अलग करके रूसी हुकूमत खुसूसन व्लादिमीर पुतिन के साथ
साथ इत्तेहाद कायम किया। इस तरह साल 2000 में रूसी हुकूमत की जानिब से चेचनियन रिपब्लिक को कई लोकल अफेयर्स मसलन लेजिस्लेशन, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन और सिक्योरिटी वगैरह के हवाले से खुद मुख्तारी यानी ऑटोनॉमी फराहम की गई और रूसी हुकूमत की तरफ से 2003 में अहमद कादिरोव को चेचनिया का प्रेसिडेंट बनाया गया। इसके बाद अहमद कादिरोव ने बागियों के खात्मे के लिए खुलकर रूसी हुकूमत का साथ दिया, जिसकी वजह से 2004 में ग्रोजनी शहर में, जो कि चेचनिया का कैपिटल भी है, एक तकरीब के दौरान बम धमाके में उसकी जान चली गई। नाजरीन, मौजूदा चेचनियन प्रेसिडेंट रमजान कादिरोव अहमद कादिरोव के बेटे हैं, जिसने अपने बाप के मरने के बाद उसके जानशीन के तौर पर 2007 में चेचनिया की क़यादत संभाली और अपने वालिद की तरह वफाकी रूस के साथ इत्तेहाद को कायम रखा। और दोस्तों, यही इत्तेहाद है जिसकी वजह से आज चेचन फोर्सेस रूसी अफवाज के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ रही है। नाजरीन, रशियन एम्पायर, सोवियत यूनियन या फिर मौजूदा वफाकी रूस हो, तकरीबन 200 सालों से चेचनिया पर किसी न किसी तरह रूस का कंट्रोल रहा है। इसके बावजूद चेचनियन लोगों ने अपनी मुनफरिद शिनाख्त और सकाफत को महफूज रखा हुआ है और इनको अपनी चेचन आइडेंटिटी और सकाफत पर बहुत ज्यादा नाज है। मसलन लेज़गिंका, जो कि यहाँ की खास रिवायती रक्स से यहाँ के लोगों की सकाफत को रूस के दीगर सकाफतों से मुमताज करती है। इसके अलावा यहाँ के बाशिंदों का खास रिवायती लिबास भी चेचन कल्चर की नुमाइंदगी करता है। तो नाजरीन, उम्मीद है कि ये शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्री आपको जरूर पसंद आई होगी। अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर देना और हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्री के साथ, तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।